Hello, my everyone. How are you, my dear ones? Again, this is your English mentor, Shravan Chavda. Welcomes you in today's Mahfil. So, the story which is going to give you complete, astonishing expressions. And when we talk about expressions, prophetic abilities are completely shocking. So, directly or indirectly, all people would be having some kind of prophetic or shocking expressions. So, not prophetic, but shocking expressions. We talked about a girl whose prophetic ability was amazing. Huh? She was a kind of predictor belonged to poor family. हाँ, once he just predicted about her brother. एक बार उसने अपने भाई के लिए भी प्रिडिक्ट किया था. ठीक है कि नहीं? ठीक है. मैंने अभी पहला वीडियो बनाया तो मुझे जो रिव्यू मिला है ना, रिव्यू मैंने जो डाला यूट्यूब पे तो मुझे रिव्यू मिला. बच्चे बोले सर हिंदी में भी प्लीज़ कृपया करके बोलना है आपको ताकि हम समझ सकें. चिंता मत कर मेरा भाई, मैं बिल्कुल मारवाड़ रहूँ है नहीं, बहुत चौखी मारवाड़ी हिंदी में बोलूँ तो चिंता ही मत कर. थे बस हाथे रहो मैं हैंग कर दूँ. हाँ, थे बस हगड़ा हाथे रहिया, थोड़ा लौटा रहिया, मैं हैंग कर दी है ना, मैं हैंग कर दी. बट जब बात आती है लिटरेचर की तो मेरे दोस्त कभी ना कभी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, हमारी खुद की अपनी एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं. पीपल आर देयर हु आर मेकिंग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू बिकॉज यू पीपल बिलोंग टू इंग्लिश लिटरेचर स्ट्रीम. और इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रीम है तो it's actually required that we people need to talk, we people need to start talking in English. ठीक है. आई सेल माई ड्रीम को हमने काफ़ी लंबा देख तो लिया था. शुरू करूँ इससे पहले आप सबको पता है कि हमने इंग्लिश लिटरेचर को लेकर हमारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल करवाए हैं. और इन कोर्सेज की जब क्लासेस की बात आती है मेरे दोस्तों तो हमने आपको सिर्फ 751 में इसका कोर्स देने के बारे में सोचा है ना. 751 के बारे में इसका कोर्स देने को सोचा है. तो 751 में आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं है ना, इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. 751 में हम आपको इंग्लिश लिटरेचर का पूरा कोर्स दे रहे हैं मेरे दोस्तों, जिसके अंदर ना सिर्फ चैप्टर्स, बाकी आपका टाइगर फॉर मालगुडी वगैरह की समरी वगैरह सब कुछ देने वाले हैं. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं. चलिए मेरे दोस्तों चैप्टर को थोड़ा और खींचते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा आगे चलेगा. हमने लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर हमारे जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि मैं तो खुद एक पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं हमेशा फ्रा फ्रेडा को देखता था, यानी उस औरत को देखता था जो कि पोर्तुगीज़ एम्बेसडर के साथ आई थी है ना. ये पोर्तुगीज़ एम्बेसडर क्या होता है, कुछ तो होता है, चिंता मत करो अभी देखेंगे है ना. एम्बेसडर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ कंट्री, ठीक है, और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट. तो पोर्तुगीज़ यानी पुर्तगाल से आए हुए एक व्यक्ति थे, उनके साथ ये साथ में आई थी. शी नेवर टोल्ड हर रियल नेम एंड वी ऑलवेज. अच्छा शुरू करूँ इससे पहले आपको कल की कहानी बता देता हूँ. हवाना रिवारिया होटल के ऊपर खाना खा रहे थे हमारे नरेटर, अचानक से एक बाढ़ आती है और इट एनकस्टेड ऑल आई कैन से द कार्स व्हीकल्स विच वर रनिंग एंड मूविंग देयर और पार्क देयर. एक कार के अंदर एक औरत थी जो बिल्कुल दीवार के अंदर उसकी गाड़ी घुस गई थी, और जब उसे ट्रेन से निकाला गया तो वहाँ पर एक ऐसी औरत मिली जिसने हाथ में एक सांप वाली अंगूठी पहन रखी है. जब उस औरत का मुंह देखा गया तो ये इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था कि उसे पहचाना नामुमकिन था. बट देयर वॉज अ काइंड ऑफ शाइन एंड सिंबल जो कि उसकी अंगूठी में था. और फिर इसे पता चला कि अच्छा ये तो वो औरत है जिससे मैं इतने समय पहले मिला था. शी नेवर टोल्ड हर रियल नेम एंड वी ऑलवेज न्यू हर बाय द जर्मनिक tongue twister that we Latin American student in Vienna invented for her. फ्रा फ्रीडा. हमने उसका नाम कभी नहीं पूछा, ना उसने नाम बताया. सही बताएं तो हमें पता ही नहीं था कि उस लेडी का नाम क्या था. ठीक है, सही बताएं तो हमें पता ही नहीं था कि उस लेडी का नाम क्या था. ठीक है, उस लेडी का नाम क्या था. ठीक है, बट वी ऑलवेज न्यू हर बाय द जर्मनिक टंग ट्विस्टर. वो जब बात करती थी ना तो ऐसा लगता था कि जर्मनिक टोन में बोलती है, तो हमने उसको जर्मनिक टंग ट्विस्टर के तौर पर है ना, लैटिन अमेरिकन स्टूडेंट्स जो थे हम वियना में जो रहते थे, हमने एक फ्रेज उसके लिए इन्वेंट करी थी और हमने उसका नाम रख दिया था फ्रा फ्रेडा. फ्रा फ्रेडा, ठीक है, ये उस लड़की का नाम रख दिया था. बट इट वॉज नॉट एक्चुअली द रियल नेम ऑफ दैट गर्ल. हाँ, इट वॉज नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ दैट रियल गर्ल और दैट गर्ल. I had just been introduced to her when I committed the happy इंटरपटेनेंस का मतलब होता है मेरे दोस्तों जिसे हम घृष्टता बोलते हैं, जिसका मतलब होता है रूडनेस. ठीक है, और इसका उल्टा होता है क्या बोलते हैं, पोलाइटनेस. ऑफ आस्किंग हाउ शी हैड कम टू बी इन द वर्ल्ड सो डिस्टेंट एंड डिफरेंट फ्रॉम द वाइडली क्लिफ्स. क्लिफ्स का मतलब होता है जहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें. ठीक है, ऐसे
ठीक है, क्लिफ्स ऑफ क्विंडो, क्विंडो नाम की जगह है, ठीक है, इट्स अ प्लेस एक्चुअली, एंड शी आंसर्ड विद डेवास्टेटिंग आई सेल माई ड्रीम। एक बार क्या हुआ, जब मुझे उससे मुलाकात हुई, हमने उसको फ्रा फ्रीडा नाम दिया, तो वो कहता है आई हैड जस्ट बीन इंट्रोड्यूस्ड, मेरा उससे परिचय करा गया उससे, जब मैंने उसके ऊपर कमेंट करते हुए, यानी कमिटेड, यानी मैंने उसे बहुत ही खुशी खुशी क्या किया, खुशी खुशी थोड़ा रूडनेस में मैंने उससे पूछ लिया कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि तुम दुनिया के इतने दूर दराज के इलाके से, जो कि बिल्कुल विंडी, जहाँ हवाएं चलती हैं, क्लिफ्ड हैं, पहाड़ हैं विंडियों के, वहाँ से तुम यहाँ पर कैसे आई है। तो हर आंसर वॉज क्वाइट शॉकिंग। डेवास्टेटिंग का मतलब शॉकिंग है ना, क्या है, शॉकिंग। अब तुम पूछोगे कैसे, तो सुनो, उसने मुझे जवाब दिया कि मैं, और तुम करती क्या हो, तो उसने बोला कि मैं अपने सपने बेचती हूँ। इन रियलिटी दैट वॉज हर ओनली ट्रेड, और सच तो बात ये थी कि उसका एकमात्र व्यापार ही सपने बेचना था। शी हैड बीन द थर्ड ऑफ 11 चिल्ड्रन बॉर्न टू अ प्रॉस्परस शॉपकीपर इन ओल्ड कैलेडस, ये क्या कहते हैं, उसकी फैमिली है, ठीक है। And as soon as she learned to speak, she instituted the fine custom in her family of telling dreams before breakfast. The time when their orculary का मतलब है speaking, qualities are preserved ही है, बिल्कुल, preserved का मतलब है save, conserved, ठीक है, saved कर देना, in their purest form। अब ढंग से समझने की कोशिश करना क्या लिखा हुआ है। सच्चाई में तो यह है कि इन रियलिटी दैट वाज हर ओनली ट्रेड, सच बात तो ये थी कि वो उसका एकमात्र व्यवसाय था। वो अपने 11 बच्चों में से एक बच्ची थी, थर्ड नंबर की, यानी उसके घर में 11 बच्चे थे टोटल, उनमें से एक बच्ची थी, वो भी तीसरे नंबर पर, और जो कि एक प्रॉस्परस शॉपकीपर के घर में वो पैदा हुई थी। और सही बताऊं तो शी लर्न टू स्पीक द इंस्टीट्यूट, जैसे ही वो बोलना शुरू किया उसने, जैसे ही वो थोड़ी बड़ी हुई, उसने बोलना शुरू किया, उसने घर के अंदर एक कस्टम, यानी एक प्रथा सी बना दी थी, ब्रेकफास्ट से पहले सबको उनके ड्रीम्स बताना है अपने घर वालों को, पापा आज काले कपड़े पहनने हैं, और ओ छोटो ये नेकर पहनना बेटा, काली नेकर पहननी है, हाँ काली नेकर बिल्कुल, हाँ ध्यान रखना, हाँ और तू बनियान पहन ले, चल भाग जा, हाँ माता जी आप पीला ओढ़ लो, भैया जी आप ऐसा कर लो, और आप तो रहने दो, आप जाओ। यानी कि उसने घर के अंदर एक प्रथा बना ली थी मेरे दोस्तों की, कस्टम था कि खाना खाने से पहले क्या करना होगा वो सबको बताएगी, क्या प्रेडिक्शन करेगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उसकी सबसे गजब की स्पीकिंग क्वालिटी थी जिसको उसने प्रिजर्व करके रखा था एकदम शुद्ध फॉर्म में। तो कुछ वर्ड्स हैं जो कि एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। एक वर्ड है डेवेस्टेटिंग, यानी बहुत तीव्र, विनाशकारी, जिसे शॉकिंग कहते हैं, मैंने यहाँ पर शॉकिंग लिखा है, और कंफर्टिंग। आगे देखते हैं। When she was 7, she dreamed that one of her brothers was carried by of a flood. Her mother, out of sheer religious superstition, superstition का मतलब होता है, और शीर का मतलब होता है only, ठीक है। रिलीजियस मतलब धार्मिक होता है, सुपरस्टिशन मतलब होता है अंधविश्वासी। समझते हो अंधविश्वासी, अंधविश्वासी का मतलब समझते हो। अंधविश्वासी के लिए हमारे पास एक मिथ वर्ड होता है, MYTH, बहुत अच्छा शब्द है ना। मिथ मतलब मिथ्या, ठीक है। forbade the boy to swim in the रेविन का मतलब होता है छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं ना, उसे रेवेन बोलते हैं। विच वॉज हर फेवरेट पास टाइम, ध्यान रखना इसका मतलब होता है स्ट्रीम्स, ठीक है। पतली पतली जो नदियाँ होती है, नदियाँ मैंने क्यों, पानी का फ्लो कह सकते हैं, झरने जैसा, ठीक है बेटा। विच वॉज हिज फेवरेट पास टाइम, बट फ्रा फ्रीडा ऑलरेडी हैड हर ओन सिस्टम ऑफ प्रोफेसी। एक बार क्या हुआ, वो उसने अपने भाइयों के बारे में, भाइयों में से एक भाई के बारे में उसने प्रोफेसी करी कि मम्मी इस लड़के की डेथ हो जाएगी, ये बच्चा नहीं जिएगा, इसकी मौत होगी। तो मम्मी जो थी ना, उसने ये भी बोला कि इसकी फ्लड में डूब के मौत होगी, और फ्लड का मतलब बाढ़ होता है ना। तो उसकी मम्मी ने ये सोच लिया कि इसका मतलब पानी है, तो पानी से इसको दूर रखो। मम्मी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त बड़ी एक सुपरस्टिशियस मम्मी थी, यानी कि बहुत अंधविश्वासी मम्मी थी, है ना, उसने मना कर दिया। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, जिसे हम डिनाइड बोलते हैं, ठीक है बेटा, हाँ डिनाइड द बॉय टू स्विम इन द रिवन। उन्होंने रिवन में जाने से उसे मना कर दिया, जो कि उसका फेवरेट पास टाइम था। बट फ्रा फ्रीडा का तो अपना एक सिस्टम था, शी हैड अ यूनिक काइंड ऑफ प्रोफेसर सिस्टम। वॉट दैट ड्रीम मीन्स, उस ड्रीम का मतलब ये था, सी सेड, इजंट दैट ही इज गोइंग टू ड्राउन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर डूब जाएगा, नहीं,
बट दैट ही शुडंट ईट स्वीट। मेरे कहने का मतलब है कि उसको कोई मीठा नहीं खाना चाहिए, और मीठा खाने से क्या होता है, मुंह में पानी आता है, पानी आता है, उस पानी में वो बह जाएगा। अचड़ूंग आती, अगर पता हो तो मारवाड़ी में कहते हैं, कभी कभी पानी पीते पीते आंखों से आंसू निकल जाता है पानी ऊपर चढ़ जाता है नाक की साइड में, वो वैसा। तो कह रहे इसको कुछ स्वीट मत खिलाना। हाँ, हर इंटरप्रिटेशन सीम्ड एन इनफेमी टू अ 5-year-old बॉय, ठीक है, who could not live without his Sunday treats। अब उस लड़की के द्वारा की गई जो भविष्यवाणी थी वो उतनी कोई कारगर नहीं थी। इनफेमी का मतलब होता है बच्चे के लिए नॉट इम्पॉर्टेंट, मजाक, है ना, जस्ट बोस्टिंग, ब्रेगिंग, है ना, उसके लिए तो वो सच जस्ट एक बोस्ट थी, किडिंग थी, ठीक है, उसने उसे सीरियस नहीं लिया, और वो 5-6 बच्चा जो साल का जो बच्चा था वो तो अपनी संडे ट्रीट्स के बिना रह ही नहीं पाता था। यानी उसको संडे सब कुछ मिलता था, पर संडे की ट्रीट्स के बिना वो रह ही नहीं पाता था। देयर मदर कन्विंस्ड ऑफ द डॉटर्स आर्क्यूलरी टैलेंट फोर्स द वार्निंग, क्या लिखा हुआ है, हाँ, एंड फोर्स द वार्निंग विद एन आयरन हैंड्स। लेकिन माता जी ने तो बेटी की उस प्रिडिक्शन के ऊपर इतना विश्वास किया हुआ था कि उसने सोचा कि बात तो यही है, बेटी ने जो बोल दिया वो फाइनल है। तो माता जी ने आयरन हैंड के साथ क्या किया, उस बच्चे को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसको रोकना शुरू कर दिया हर चीज़ के लिए। बट इन हर फर्स्ट केयरलेस मोमेंट ऑफ द बॉय चॉक्ड on a piece of caramel that he was eating in secret and there was no way to save him। पर एक दिन मम्मी थोड़ी केयरलेस हो गई और उसने क्या किया, छोटे बच्चे ने जाकर घर के अंदर एक टॉफ़ी पड़ी थी कैरेमल, है ना, उस कैरेमल को उसने खाया और उसको चबाते चबाते करते हुए मुंह में पानी क्रिएट हुआ, बहुत ज़्यादा लिक्विड बन गया और वो क्या हो गया, गले में एकदम से अचड़ूंग आने की वजह से जम गया, या फिर मैं कहूँ तो ऊपर चढ़ गया होगा, नाक में चढ़ गया होगा, गला चौक हो गया होगा, और उसकी वजह से, या फिर वो फंस गई होगी कैरेमल गले में, और इसकी वजह से उस लड़के को बचाया नहीं जा पाया। यानी कि ये जो चीज़ें थी वो आपके, ये उसकी प्रोफेसी सही हुई। एनफोर्स का मतलब जबरदस्ती लागू करना होता है, जिसे हम इम्पोज बोलते हैं, और इसका उल्टा होता है इग्नोर करना। सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास होता है, जिसे हम मिथ कहते हैं, इसे रैशनैलिटी भी कहा जाता है। प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी होता है, जिसे प्रिडिक्शन या अनसर्टनिटी कहते हैं। और बदनामी कहते हैं, है ना, बदनामी कहते हैं जब किसी प्रकार की बदनामी होता है, उसे इनफेमी कहते हैं। हालांकि इनफेमी का मतलब एग्जैक्ट यहाँ पर बदनामी नहीं निकलेगा। चलिए, Fra Frida didn't think she could earn a living with her talent until life got her by the throat during the cruel Vienna's winters, है ना। ओके, अब एक बार क्या हुआ कि फ्रा फ्रीडा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस प्रॉफिटिक एबिलिटी को, अपने टैलेंट को जिंदगी का जीने का एक जरिया बना देगी, यानी अर्न अ लिविंग बना देगी। नहीं, जब तक कि वियंस में पड़ने वाली विंटर ने उसका गला ही पूरा पकड़ना लिया हो, यानी कि भूखमरी ज़्यादा ना बढ़ गई हो, तब तक उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब पता चला कि अब तो पैसे हैं ही नहीं, अब तो काम करना पड़ेगा, एट दैट टाइम उसने शुरू किया। Then she looked for a work at the first house where she would have liked to live. And when she was asked what she could do, she told that the truth, I dream. A briefly explanation to the lady of the house was all she needed, and she was hired at a salary that just covered her minor expenses. But she had a nice room and 3 meals of a day, breakfast in a particular. When the family sat down to learn the immediate future of each of its members, the father, the refined financier, जो कि एक refined financier थे, mother, a joyful woman, passionate about romantic chamber music, and 2 children, 11 and 9 years old. अब जब उसने सोचा कि क्या करूं मैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि भाई मैं कोई काम करने लग जाऊं, तो उसने क्या किया, अब अपने सब पहले ही घर में, जिसमें सही में वो खुद चाहती थी कि यहाँ अगर मुझे रहने का मौका मिल जाए तो मज़ा आ जाए, उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, उसने पूछा मुझे कुछ काम चाहिए। सो when she was asked some of the questions कि बताओ तुम क्या करती हो, तो उसने बड़ा ही वो सच वाला बात बोल दिया कि मैं सपने देखती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लेने के बाद, हाँ, जब घर वाले बहुत इंप्रेस हो गए कि नहीं यार ये तो ज़बरदस्त है, तो लेडी को लगा कि नहीं ऐसे लड़कियों की तो आवश्यकता है अपन को, तो उन्होंने उसे एक ऐसी सैलरी पर हायर कर लिया जिससे सिर्फ फ्रा फ्रीडा का खर्चा चल सकता था। बट उसे एक बहुत प्यारा सा रूम रहने के लिए मिल गया, दिन में 3 बार खाना मिल गया, ठीक है, और वो फैमिली के साथ बैठती थी, इमीडिएट फ्यूचर उन्हें बताया करती थी हर दिन, जिनमें कौन कौन थे, पापा, उसके घर के यानी घर के सबसे बड़े जो पिता हैं वो कि एक रिफाइंड फाइनेंशियर थे, बहुत पैसे वाले व्यक्ति थे, मदर जो कि एक जॉयफुल लेडी थी, पैसिनेट थी रोमांटिक चैम्बर म्यूजिक को लेकर, और उसके घर में 2 बच्चे थे, 11 का और एक 9 साल का बच्चा। डन बेटा जी,
हाँ, रिफाइंड का मतलब होता है बहुत ही सुसंस्कृतिक, कल्चर्ड, पैसे वाला व्यक्ति, ठीक। They all were religious and therefore inclined to archaic superstition, and they were delighted to take infrafreda, whose only obligation was to decipher the family's daily fate through her dreams. अब क्या लिखा हुआ है? They all were religious. सही बात देखी जाए तो वो पूरे घर के लोग जो थे ना वो religious थे, है ना, धार्मिक लोग थे, और वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव भी था। इंक्लाइन का मतलब होता है बैंड, और मैं ये कहूँ तो थोड़ा सा कनेक्टेड फील करते थे, है ना। ये आर्केक क्या होता है? आर्केक का मतलब होता है ओल्ड, जिससे हम एंशिएंट भी बोलते हैं। सुपरस्टिशन मैंने पहले ही बता दिया है। एंड दे वर डिलाइटेड, बहुत खुश होते थे, हैप्पी, ठीक है बेटा। टू टेक फ्रा फ्रीडा, हाँ, हुज ओनली ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब यहाँ ड्यूटी है, वॉज टू डिसिफर, डिसिफर का मतलब होता है बताना, टेल, या आप ये भी बोल सकती हो कि क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लेन। फैमिलीज डेली फेट थ्रू हर ड्रीम। अब मेरी बात अच्छे से सुनने की कोशिश करना, तभी काम चलेगा। क्या लिखा हुआ है? दे वर ऑल रिलीजियस एंड देयरफॉर इंक्लाइंड टू आर्केक सुपरस्टिशंस। कहीं ना कहीं वे सब के सब लोग रिलीजियस थे, और इसी वजह से उनका पुराने प्रकार के अंधविश्वासों में थोड़ा सा झुकाव था, ठीक है। और वे बहुत खुश होते थे जब कभी भी फ्रा फ्रीडा उन्हें सब कुछ बताया करती थी, जिसका एकमात्र ऑब्लिगेशन ये था कि सुबह सुबह आओ, खाना खाने से पहले बैठ जाओ, भाई साहब फ्रा फ्रीडा अब बताएगी। तो फ्रा फ्रीडा बैठ जाती थी, है ना, और सारे पप्पा मम्मी, दो टाबरिए, दो टेंगड़ियाँ, दो चटनियाँ वगैरह वगैरह सब बैठ गए, भाई साहब अब तो अपन को सुनने को मिलेगा। हाँ, फ्री फोकट में कभी कोई घर में झाड़ू लगाने वाला आ गया, अरे बेटा जी मेरे को बताओ कि आपके पास कुछ नहीं है, कल एक नया झाड़ू आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये काम चल रहा था भाई। She did her job well, वो अपना काम भी बढ़िया कर रही थी। And for a long time, above all during the war years, when reality was more sinister and nightmares, ठीक है भाई, only she could decide at breakfast what each should do that day and how it should be done, until her prediction became the sole authority in the house. अरे भाई साहब, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से उसका काम चल रहा था, और इन सभी के दरमियान जब वॉर चल रहा था, है ना, उस वॉर के समय की बात है, रियलिटी उस समय बहुत ज़्यादा कटु थी, बहुत ही कहते हैं ना खतरनाक सपने जैसी थी, डरावने सपने जैसी, ठीक है। नाइटमेयर का मतलब सपना होता है, बुरा सपना होता है, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के समय भाई किसको क्या करना है पूरे दिन तक, किसको क्या नहीं करना है, उसके प्रेडिक्शन के बिना कुछ नहीं होता था। और एक समय तो ऐसा आया कि घर में बस उसकी सोल अथॉरिटी चलेगी, उसने जो कह दिया वो फाइनल है, बेटा सांस भी कैसे लेनी है वो बताएगी, ठीक है। हर कंट्रोल ओवर द फैमिली वॉज एब्सोल्यूट, घर के ऊपर कंट्रोल उसका एक तरफा हो गया था, ओके। इवन द फेंटेस्ट साई वॉज ब्रीड बाय हर ऑर्डर। पीपल even in the house, people, were supposed to take their breathe, take this much or that much we can take, है ना। it was decided by her। अब सांस छोड़ूंगे नहीं छोड़ूंगे, नहीं रुको रुको, छोड़ दो, ये कंडीशन हो जाती थी भाई, ठीक है। The master of the house died at about the time I was in Vienna। वो कह रहा है कि मैं जब जानता हूं कि उस घर का जो मास्टर था ना, उसकी मौत उस समय हो गई थी जब मैं वियना में था, जब मैं वियना में था। ये मैं कौन है? ये इस चैप्टर का नरेटर है, ये वही जो फार फ्रेडा के साथ मिल गया था, ठीक है। एंड हैड द एलिगेंस टू लीव हर part of her his estate on the condition that she continued dreaming for the family until her dreams came to an end। हेलो भाई साहब, तो वहां लिखा हुआ आता है कि कहीं ना कहीं वो जब व्यक्ति मरा ना, घर का मुखिया, वो उस लड़की के लिए एक बहुत ही शानदार, एलिगेंस का मतलब शानदार, यहाँ पर शानदार है, एक प्रॉपर्टी का अपना पार्ट छोड़ कर गया कि बेटा ये मैं अपनी संपत्ति का ये हिस्सा तुम्हें देता हूँ, बट देयर इज अ कंडीशन, एंड द कंडीशन इज कि तुम्हें मेरे परिवार के लिए उस समय तक प्रॉफिटिक यानी प्रोफेसी करनी है जब तक कि तुम्हारी ये प्रॉफिटिक एबिलिटी खत्म ना हो जाए, ठीक है। आर्केक मतलब प्राचीन और पुराना बताया मैंने, एंशिएंट लिखा हुआ है, मॉडर्न इसका उल्टा है। डिसिपर का मतलब समझाना, जिसे मैंने एक्सप्लेन लिखा है वहाँ पर, जिसके इंटरप्रेट बोलते हैं, और कंफ्यूज। एक वर्ड यहाँ पर है वो आप देख लेना, जिसका मतलब प्लेजर लिखा हुआ है, यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, वो मैं अभी हटाऊंगा तो ये सब मिट जाएगा। I stayed in Vienna for more than a month, sharing the strength and circumstances of the other student while I waited for money
दैट नेवर अराइव्ड। वो क्या कहता है कि मैं लगभग, सही बताऊँ ना, मुझे वियना में रहते हुए 1 महीना हो चुका था, ठीक है। मैं भी वहाँ पर बैठे बैठे सब लोगों के साथ अपनी स्थितियाँ जो थी और ज़्यादा मजबूत कर रहा था, है ना, ठीक है। और बाकी जो स्टूडेंट थे ना वो सब वहाँ रहते थे, और मैं हमेशा अपनी आने वाले पैसे की इंतज़ार में रहता था कि अब चेक आएगा, पैसा आएगा, घर वाले भेजेंगे या कोई कहीं और से आएगा, लेकिन वो कभी आता ही नहीं था। Fra Frida's unexpected and generous visit to the tavern were like fiestas in poverty-stricken Razai. क्या लिखा हुआ है? Fra Frida's unexpected and generous visit. फ्रा फ्रीडा की जो अनएक्सेप्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो कभी आपने सोची भी ना हो, अनसर्टन। एंड जेनरस का मतलब होता है लार्ज हार्टेडनेस। टू द टेवर्न का मतलब होता है बेटा रेस्ट्रो, मैंने कल भी बताया था आपको। वर लाइक फिएस्टास इन आर पॉवर्टी स्ट्रिकन रिजाइन। हाँ, फिएस्टा मतलब यहाँ दावत लिख देना, ठीक है भाई, यहाँ दावत है। वो कह रहा है हमारे जैसे स्टूडेंट जिनके पास कुछ था ही नहीं, फ्रा फ्रीडा के हमारे इस प्रकार की टेवरन में हमारे साथ बैठना, वो हमारी गरीबी से ग्रस्त ज़िंदगी में सही में उस टाइम टेबल में एक गजब का एलिमेंट था। यानी कि फ्रा फ्रीडा के आने की वजह से हम भूखे नहीं मरते थे, वो पैसे देती थी। वन नाइट इन अ बियरी यूफोरिया, मतलब यूफोरिया का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, ठीक है। She whispered in my ear with a conviction that permitted no delay. एक दिन की बात है, वो हम बहुत ज़्यादा खुश थे, हम बहुत खुशी तरीके से पार्टी वार्टी मना रहे थे। वो मेरे पास आई और उसने कान में मुझे एक बहुत कन्विक्शन यानी अत्यधिक विश्वास करने वाली एक बात बोली, जिससे उसने मुझे कहा कि डिले मत करना, मैं जो बोल रहा हूँ सच है। I only came to tell you that I dreamed about you last night. मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आई हूँ कि मैंने तुम्हारे बारे में कल रात को सपना देखा है। She said, you must leave right away and not come back to Vienna for 5 years. अभी के अभी, आज ही रात को वियना छोड़ के निकल जाओ और आने वाले 5 साल के लिए वियना वापस मत आना। आने वाले 5 साल के लिए वियना वापस मत आना। अब भाई साहब अचानक से सोच के देखो, तुम्हें पता हो, हाँ तुम्हें पता हो, तुम्हें अगर पता हो कि कोई एक अपना बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति जो है, जो सपने देखता है और उसके सपने पूरे होते हैं, हाँ ऐसा कोई व्यक्ति है और वो तुम्हारे बारे में आकर ऐसी बात करे कि बेटा अब वापस मत आना यहाँ पे, तो तुम्हारे क्या होंगे, इंडिकेटर लगेंगे। हाँ इंडिकेटर लगेंगे। वो बेटे स्प्लेंडर गाड़ी वाले इंडिकेटर नहीं, ना ही मोटरसाइकिल वाले, फॉक्स लाइटों वाले। तो तुम करो भाई साहब मैंने क्या किया ऐसा, हाँ वो करिए अभी के अभी आई एम टेलिंग यू 5 साल के लिए यहाँ से निकल जाओ, ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है भाई, अब क्या होता है। हर कन्विक्शन वॉज सो रियल दैट आई बोर्डेड द लास्ट ट्रेन टू रोम। मैं रोम के लिए निकल गया उसी लास्ट ट्रेन में, उसी रात को, दैट सेम नाइट। एज फॉर मी, और जहाँ तक मेरी बात है, आई वॉज सो इन्फ्लुएंस्ड बाय वॉट शी सेड। मैं वैसे भी उसकी बात से बहुत प्रभावित था, मैं मतलब उसका इन्फ्लुएंस था मेरे ऊपर, है ना, इम्प्रेस था। उसको पता था कि भाई कितना वो सही बोलती है। what she said that from then on I consider myself a survivor of some catastrophe I never experienced। और सही बताऊं उसके बाद मैंने अपने आप को सही में एक बहुत बड़ा सर्वाइवर पा लिया। सर्वाइवर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो मेहनत करता है जीने की, और वो कह रहा है मैंने इतना सर्वाइव किया ना, कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन थी, विनाशकारी, डेस्ट्रॉइंग सिचुएशन थी, आई नेवर एक्सपीरियंस्ड, जिनको मैंने ज़िंदगी में कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, लेकिन उस लड़की की वजह से मुझे करना पड़ा, क्योंकि उसने मुझे कहा था 5 साल तक यहाँ चले जाओ। मैं जब गया तो मुझे क्या पता था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। आई स्टिल हैव नॉट रिटर्न टू वियना। आज भी मैं वियना वापस नहीं गया हूँ। बिफोर द डिजास्टर इन हवाना, अब इससे पहले कि वो हवाना में आज जो ये घटना हुई है, कौन सी, ये वेव आई है जो, ठीक है, इससे पहले मैं वापस कभी वियना नहीं गया। इसका मतलब उसने जब बोला था तब उसने छोड़ा था वियना, उसके बाद वो वापस कभी गया ही नहीं। I had seen Fra Frida in Barcelona in so unexpected and fortuitous way that it seemed a mystery to me। वो कहता है उसके बाद मैंने बताऊँ ना, फ्रा फ्रीडा को मैंने बार्सिलोना में देखा था।
ठीक है, बार्सिलोना में दिखा था, जो कि बिल्कुल मेरे लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। मैंने क्या बोला बेटा, अनएक्सपेक्टेड था। और संयोगवश मैंने उसको देख लिया, बाई चांस। ठीक है, अ वे दैट सीम्ड अ मिस्ट्री टू मी, जो कि मेरे लिए एक रहस्य था और कुछ भी नहीं था। It happened on the day Pablo Neruda stepped on Spanish soil for the first time since the Civil War on a stopover during a long sea voyage to Valparaiso। ठीक है, ये कोई जगह का नाम है, और अगर मैं किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कहीं मिस्टेक कर दूं तो ये मत समझ जाना कि वो वर्ड नॉर्मल नहीं है, अपने यहाँ का नहीं, कोई नाम है, तो उसमें होने के चांसेस हैं। It happened on the day Pablo Neruda stepped on Spanish soil for the first time। ये उस दिन हुआ, यानी कि अचानक से जब मैं फ्रा फ्रीडा से मिला, तो फ्रा फ्रीडा अचानक से एक दिन मेरे को मिली, यानी इस एक्सीडेंट से पहले मिली। अब कहानी पहले सुनो ढंग से। एक बार वो लगभग पहली बार मिला था जब उसे होटल में मिला, अब एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले वो बार्सिलोना में बीच में एक बार और उससे मिला है, ये ध्यान रखना। ये बार्सिलोना में एक बार बीच में और मिला है, ये वाली वो है। वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड था, बाई चांस में मिल गया उससे। कैसे? इट हैपेंड ऑन द डे जब पैब्लो नेरूडा नाम का एक व्यक्ति है, याद रहता, मैं बता देता हूँ आपको बेटा, आपके कंपलसरी सब्जेक्ट अगर है तो आपको पता होगा, कंपलसरी के अंदर पैब्लो नेरूडा कीपिंग क्वाइट के अंदर, कीपिंग क्वाइट के नरेटर है ये, है ना। जॉन कीट भी हो सकता है, पैब्लो नेरूडा मेरे हिसाब से थिंक ऑफ ब्यूटी, थिंक ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल पैब्लो नेरूडा ही है ना। पैब्लो नेरूडा जो है ना पोइट है, और बहुत बड़े पोइट है, अंग्रेजी लिटरेचर के बहुत बड़े पोइट हैं। ठीक है, इट हैपेंड ऑन द डे पैब्लो नेरूडा स्टेप्ड स्पेनिश सॉइल पर पहली बार आए थे। सिविल वॉर के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि वो स्पेन की धरती पर आए हों। ऑन अ स्टॉप ओवर ड्यूरिंग अ लॉन्ग सी वॉयज ऑफ वेल्पोरासो, ये जगह है वहाँ पे, वहाँ से वो एक बहुत बड़ी समुद्री यात्रा करके आए थे। वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा। He spent a morning with us hunting big games in the second-hand bookstores, and at Porter he bought an old dried out volume with a torn binding, for which he paid what would have been his salary for 2 months at the consulate in रंगून। यानी कि रंगून के अंदर कोई कॉन्सुलेट की दुकान होगी, वहाँ पर एक्चुअली उन्होंने क्या किया, एक कोई बुक स्टोर था जहाँ पर उन्होंने एक सेकेंड हैंड बुक, जो कि पूरी बहुत पुरानी सी ड्राइड आउट थी, वॉल्यूम बॉस का उसका बहुत पुराना था, उसकी बाइंडिंग तक फटी हुई थी, है ना। और उस बुक को खरीदने के लिए उन्होंने इतना पैसा दे दिया था जितनी कि उनको 2 महीने की सैलरी होगी, यानी कोई बहुत कीमती किताब होगी, है ना। ये एट द कॉन्सुलेट ऑफ रंगून नाम की इन रंगून नाम की जगह है, वहाँ पर दिया। ही मूव्ड थ्रू द क्राउड लाइक एन इनवैलिड एलिफेंट विद अ चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी इन द इनर वर्किंग्स ऑफ ईच थिंग ही सॉ। अब ये देखो पैब्लो नेरूडा के बारे में दिया गया है, पैब्लो नेरूडा कैसे व्यक्ति हैं उनके बारे में, ठीक है। फॉर द वर्ल्ड अपीयर टू हिम एज एन इमेंस विंड अप टॉय with which life invented itself। पैब्लो नेरूडा ने एक किताब खरीदने के लिए 2 महीने की सैलरी कुर्बान कर दी, और वो एक ऐसा व्यक्ति था भाई साहब, भीड़ में चले ना तो एक वाइल्ड एलिफेंट कैसा निकलता है, तो निष्कासित हाथी होता है, जो वो हाथी सबको टल्ले मारो, धम, वो उधर जा गिरे धाम, ये इधर जा गिरे धाम, ये इधर जा गिरे धाम, ठीक है। तो ऐसा कुछ लगता था, मानो उसको देखकर ऐसा लगता था कि भाई साहब ये तो खतरनाक मामला है, हाँ ये तो खतरनाक मामला है, इसको देखकर तो ऐसा लगता था। अब उनके लिए दुनिया जो थी ना, वो एक इमेंस जॉय थी, टॉय के जैसी, है ना। और ये ऐसा जीवन था उसके लिए तो जो खुद को ही निखारे, खुद को ही सवारे, खुद को ही तलाशे, ऐसा जीवन था, है ना। आकस्मिकता है, फॉर्च्यूनियस का मतलब मैं लिखवाया था आपके सामने आगे। I had never known anyone closer to the idea one has of Renaissance Pope। रेनेसा, इसे रेनेसांस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है पुनर्जागरण। सही बताऊं तो इसका मतलब है न्यूनेस। क्या होता है? न्यूनेस, ठीक है, हाँ। ही वॉज ग्लटनस एंड रिफाइंड। सही बताऊं ना तो बहुत ही ग्लटनस थे, खावड़ था भाई साहब, बहुत ज़्यादा खाऊ, पेटू बोलते हैं जो खाया, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है ना, हाँ उसे क्या बोलते हैं? खावड़ बोलते हैं, है ना। इसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है ओवरइंडलेंस्ड, ठीक है, हाँ ओवरइंडलजेंट, यानी कि मैं कहता हूँ तो ओवर ईटिंग, ओवर ईटर लिख दो, ठीक है, एक्सेसिव ईट करना होता है। और रिफाइंड मतलब सुसंस्कृतिक व्यक्ति होता है। कहता है मैंने आज तक दुनिया में पोप को लेकर, यानी नए पुनर्जागरण के पोप को लेकर दुनिया का इतना नजदीक का व्यू किसी का नहीं देखा था, ठीक है। ही वॉज ग्लटनस, वो बहुत बड़े खावड़ थे, और सही बात तो थी, बहुत सुसज्जित व्यक्ति भी थे।
Even against his will, he was president at table. यहाँ तक कि अगर उनकी विल के बिना, है ना, वो हमेशा अपनी टेबल के ऊपर भाई साहब कुछ ना कुछ, हाँ, हमेशा नेतृत्व करने वाली भावना रखते थे, है ना, यानी प्रेसिडेंट वाली। तो हमेशा वो क्या करते थे, हेड ऑफ द टेबल का काम करते थे। हेड ऑफ द टेबल, समझ में आया? हेड ऑफ द टेबल का काम वो किया करते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मटिल्डा हिज वाइफ, मटिल्डे, अब ये मटिल्डे वो वाली नहीं है जो अपने 10th क्लास में थी। मटिल्डे हिज वाइफ, ठीक है, मटिल्डा जो कि उसकी पत्नी थी, वुड पुट अ बिब around his neck that belonged in a barber shop rather than a dining room, but it was the only way to keep him from taking a bath in sauces। ठीक है, उसकी पत्नी हमेशा उनके खाना खाते समय बिब लगाया करती थी। बिब समझते हो बेटा? हाँ, बिब समझते हो बेटा? बिब होता ना, वो लड़कों के बाल काटते हैं ना नाई की दुकान पर, ठीक है, तो इतना बड़ा कपड़ा लगा देता कि अपने ऊपर बाल ना गिरे, है ना, वो सेम का सेम। तो उसकी पत्नी जो थी ना, हमेशा खाना खाते समय उसके नेक के आसपास में एक बहुत बड़ा सा पर्दा लगा दिया करती थी, जो कि होना तो एक नाई की दुकान में चाहिए था, लेकिन पत्नी की मजबूरी थी कि वो उसके डाइनिंग रूम में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये एकमात्र तरीका था पैब्लो नेरूडा को सब्जी के झोल से बचाने का। पता चला कि भाई साहब खा रहे हैं खाटा और सब कुछ हो गया है आटा आटा, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, फिर भी सबड़ के ले रहा है आदमी। मतलब वो आदमी खाते समय थोड़ा सा क्या कंट्रोल नहीं कर पाता था। खाने में वो बहुत गजब का आदमी, ठीक है, खाने का बड़ा गजब का शौकीन व्यक्ति था। दैट डे एट कैवेलियर्स वॉज टिपिकल। वहाँ पर कैवेलियर्स की अगर बात करें तो वो बहुत ही टिपिकल डे था। क्यों? ही एट 3 whole lobsters, dissecting them with the surgeon's skill, and at the same time devoured everyone else's plate with his eyes and tasted a little from each with a delight that made the desire to each contagious। वो गजब आदमी थे। वो खाना खाते थे ना, तो उन्होंने 3 लॉबस्टर्स खा लिए थे। केकड़े होते ना, केकड़े, हाँ, वो 3 केकड़े उन्होंने खा लिए थे। ऐसे होता ना, हम देखे उनका भी यूं खतरनाक तरीके के, यूं करके, यूं उनके जो हाथ होते हैं, है ना, ऐसे करके यूं यूं, फिर उनके हाथों में यूं होता है, यूं यूं निकले हुए होते हैं, फिर उनके पीछे पैर भी होते हैं, ठीक है, वो भी यूं 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 करके निकले हुए होते हैं, फिर यूं होते हैं, है ना, उनके पैर होते हैं। हाँ, तो ये बड़े खतरनाक तरीके, खौफनाक तरीके के केकड़े नहीं होते, वो केकड़े, उसको खाते थे। वो डिसेक्ट करते थे, यहाँ से एक फ्रॉक लिया, यहाँ से टांग अलग, इधर से ये टांग अलग, इधर से मुंह अलग। वो 3 लॉबस्टर खा गए थे, ठीक है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कितने बड़े सर्जन हो, ऑपरेशन करते हुए खाया करते थे। और ऑपरेशन मतलब मजाक कर रहा हूँ जैसे ऐसा लगता था मानो ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सम टाइम वो तो कभी कभी भाई साहब आंखों ही आंखों में डिवोर कर दिया करते थे। डिवोर का मतलब होता है निकल जाना। हर किसी की प्लेट के अंदर उनकी आंखें होती थी, और ऐसा लगता था मानो हर एक की प्लेट में थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया उन्होंने, है ना, जो कि हालांकि लगता तो डिलीजेंट था, यानी अच्छा लगता था, लेकिन सही बताऊं थोड़ा सा ईट जो था ना उसका थोड़ा सा संक्रमित था, यानी वो इकट्ठा करके बड़ा अजीबो तरीफ से खाते थे। जैसे मैं खाता था बचपन में, मुझे अभी भी याद है, मैं चूरमा करता था, मैं उस चूरमे के अंदर ले लिया जाता था दही, फिर उसमें मैं डालता था अचार का तेल, ठीक है, फिर मैं उसके अंदर सब्जी डाल दिया करता था, और पूरा यूँ अजीबो गरीब बना के उसके अंदर पापड़ खींचिए न, कांदे न, वांदे न, ऑल दोज स्टफ। एक्चुअली इफ़ यू आर गोइंग टू सी दैट, तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ भाई साहब वो कितना खतरनाक आदमी है। हाँ, तो ऐसा आपको लगे तो मैं वैसा खाया करता था, उन्हें मतलब वो ऐसा खाते थे। Clams from Galicia, mussels from Cantabria, prawn from Alicante, and sea cucumber from the Costa Brava। ये जगहों के नाम हैं, और इन जगहों में ये अलग अलग जगहों की अलग अलग फिशेस होती हैं। जैसे कि आप काम्स लेकर आ सकते हो कहाँ से, ग्लेशिया से। मीजल्स लानी हो तो आप लाएंगे कैंटाब्रिया से, प्रॉन लानी हो तो एलिकेंट से, और क्यूकम्बर लानी हो तो कोस्टा ब्रेविया से आपको ये मिलेगी। तो ये सब जो थे वो इन्हें खाया करते थे, यानी वो कहीं ना कहीं इकट्ठा करके रखता था और फिर अजीब तरीके से खाया करते थे। ठीक है भाई, अब देख लेते हैं कितना बचा चैप्टर। 1 2 3 4 5 6 7 लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा। चलो, तो आज के लिए मेरे दोस्तों यहीं तक रोक देते हैं, है ना। मुझे पता है आपकी क्लासेस छोटी हो रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फटाफट इनको कंप्लीट करूँ, ठीक है। पर अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। तो P2 इज़ ओवर हियर, ठीक है, P2 इज़ ओवर हियर, डन। क्योंकि अभी तक तो फ्राफ्रेडा का आना है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा उसकी मौत का आना है, तो
वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, लेकिन अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो हैं बहुत बेहतर तरीके से चैप्टर को भी समझेंगे। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास माय डियर वंस। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है पढ़ने का, तो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आप हमारी एप्लीकेशन में भी कोर्स को अलाइन कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पर मेरी लिमिटेशन है, यूट्यूब पर मैं सब नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, पर मैंने इतना कोई बहुत बड़ा प्राइस भी नहीं रखा है कि आप एक क्वालिटी एजुकेशन को इग्नोर कर सकें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू, थैंक यू सो मच।